मैडम, जिसका अर्थ है राम की जीवन यात्रा। रामायण एक संस्कृत महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। दोस्तों, यह भारतीय साहित्य है कि दो विशाल महाकाव्यों में से एक है, जिसमें से दूसरा महाकाव्य महाभारत है। हिंदू धर्म में रामायण का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें हम सबको रिश्तों के कर्तव्यों को समझाया गया है। रामायण महाकाव्य में एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक और आदर्श राजा को दिखाया गया है। इस महाकाव्य में भगवान विष्णु के रामावतार को दर्शाया गया है, उनकी चर्चा की गई है। रामायण महाकाव्य में 24,000 श्लोक और 500 उपखंड हैं, जो कि 7 कांड में विभाजित है। आज आपके सामने कक्षा 2, 3, 4 और 6 के छात्र छात्राएं रामायण से प्रेरित एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत मनमोहक है। देख रहा हूँ माता। प्रभु, मुझे भी हेमराज चाहिए। परंतु सीते, तुम उस मृग का क्या करोगी? मैं उसे अयोध्या ले जाऊंगी और उसके पैरों में पायल बांधकर जब वह छम छम चलेगा तो सारी माताएं कितनी खुश होंगी। प्रभु, इस हिरण को जल्दी ले आओ। लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भाभी के लिए यह मृग लाना ही होगा। और यह मृग है भी इतना मनमोहक। भैया, यह मृग मुझे कुछ मायावी जान पड़ता है। यह तो प्रकृति के विरुद्ध है, असंभव है। असंभव प्रकृति में कुछ भी नहीं। जो भी तुम कल्पना कर सकते हो वह कहीं ना कहीं इस बड़े से ब्रह्मांड में मौजूद है, और भगवान की माया के आगे तर्क वितर्क काम नहीं करता। भैया, परंतु मुझे कोई भगवान की माया नहीं, राक्षसी माया जान पड़ती है। याद है एक बार टंडक वन में राक्षस इसी तरह मृग बनकर आए थे। आप दोनों भाई इसी तरह तर्क वितर्क करते रहेंगे या फिर मेरे लिए वे मृग लाएंगे, नहीं तो वह भाग जाएगा। लक्ष्मण, लगता है तुम्हारी भाभी इस मृग को लिए बिना नहीं मानेंगी। भैया, मुझे अभी भी ये कुछ मायावी जान पड़ता है। अगर वह मायावी हुआ तो उसका मरना भी उचित है। लक्ष्मण, तुम यही कुटिया में अपनी भाभी की रक्षा करो। मृग के पीछे मैं जाता हूँ। अच्छा लक्ष्मण, अब मैं चलता हूँ। अपनी भाभी की रक्षा करना। प्रणाम भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते, सीते। लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? सुनी है भाभी। तो फिर तुम जाते क्यों नहीं? क्या हुआ लक्ष्मण, जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ भैया किसी संकट में पड़ ही नहीं सकते। आपके स्वामी को कोई भी देव, दानव, नाग, मानव हरा ही नहीं सकता। यह बस यही किसी मायावी की आवाज है। आप चिंता न करें भाभी, धीरज रखें। जिसका पति संकट में हो उसे तुम धीरज रखने के लिए कह रहे हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो करते रहना मैं शरीर की रक्षा और मानते रहना भाई की आज्ञा। अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ उनकी रक्षा करने। भाभी, आप मुझ पर विश्वास रखिए। बातें ना करो, कर्म करो कर्म। ठीक है भाभी, आपकी आज्ञा को पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया में चली जाइए। माता, मैंने गुरु के दिए गए मंत्रों से यह दृश्य दीवार की रेखा खींची है। कोई भी इस रेखा को पार करके अंदर आना चाहेगा तो वहाँ भस्म हो जाएगा। इसलिए आप भी जब तक भैया वापस नहीं आ जाते इस रेखा को ना लाना। प्रणाम भाभी। शांति।
भाभी माँ के चरणों के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखा। यह गिद्ध कौन है? हे गिद्धराज, आपकी दशा किसने की? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं माँ सीता को नहीं बचा पाया। कहाँ है सीता? वो दुष्ट राक्षस रावण माँ सीता को अपहरण करके ले गया है। मुझे माफ कर दीजिए। जय श्री राम। लक्ष्मण, वह देखो, एक सच्चर ऋषि और आ रहे हैं। चलो उनसे ही रास्ता पूछते हैं। हाँ भैया, देखने में तो वह कोई पति पंडित लगते हैं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम मुनिवर। तथास्तु, तथास्तु। आप कोई बड़ी जान पड़ रहे हैं? हे ब्राह्मण देवता, आपका अनुमान सत्य है। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का रास्ता खोज रहे हैं। मम अनुमानम सत्यमस्ति, मम अनुमानम सत्यमस्ति। की प्रयोजनम। एक प्रश्न के बदले दूसरा प्रश्न। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने रास्ते चले जाइए। जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आगे ऋषिमुख पर्वत तक भी पहुँच जाएंगे। भैया जरूर यह भी जैसे दिखते हैं वैसे नहीं। लक्ष्मण, सारे वेदों की ज्ञाता जान करते ये ऐसा कदाचित नहीं करेंगे। हे ब्राह्मण देवता, हमें किसी ने बताया है कि इस पर्वत के ऊपर महाराज सुग्रीव रहते हैं और हम उनसे मिलना चाहते हैं। महाराज सुग्रीव किसी से नहीं मिलते। हम उनके कुल पुरोहित हैं, कुल पंडित हैं। वह हमारी आज्ञा के बिना किसी से नहीं मिलते। क्या आप बता सकते हैं आपको ऋषिमुख पर्वत का पता किसने दिया है? माता शबरी ने। माता तपस्विनी शबरी ने। बात ऐसी है ऋषिवर की माता शबरी ने हमसे कहा है कि हमारे कार्य के लिए महाराज सुग्रीव से मिलना अति लाभकारी हो सकता है। अगर आप हमें उनसे नहीं मिलवा सकते तो हमें उनके मंत्री हनुमान का ही पता दे दीजिए। हनुमान से मिलेंगे? यदि आप अपना असली परिचय दे दें तो मैं हनुमान को तुरंत बुला लेता। ठीक है, तो फिर हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मैं लक्ष्मण और ये हमारे बड़े भाई श्री राम। राम, श्री राम? क्या यही श्री राम है? हाँ भाई, श्री राम है। प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं तो अधम वानर हूँ जो जंगलों में रहता हूँ। आप अपने अनादि भक्तों को पहचानने में इतनी देर कैसे करते? ये आप क्या कर रहे हैं हनुमान? प्रभु श्री राम, आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ महाराज सुग्रीव के पास। प्रणाम महाराज सुग्रीव। प्रभु श्री राम, ये है महाराज सुग्रीव और महाराज सुग्रीव ये है प्रभु श्री राम और ये है उनके अनुज लक्ष्मण जी। मैं सूर्यपुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ और मैं दर्शन नंदराम महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूँ। हे रघुकुल नंदन हनुमान साहब की समस्या का वर्णन हम सुन चुके हैं। हम आपको महाराज सुग्रीव की तरफ से पूरा आश्वासन देते हैं कि महाराज सुग्रीव के विश्वास वानर सेना के साथ आपकी बातें पूछिए, सीता जी की अवश्य खोज निकालेंगे। यह बोलकर वह दोनों माँ सीता को खोजने के लिए आगे की रणनीति तैयार करने लगे। वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी, जामवन जी अन्य वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां पर उनकी भेंट गिद्धराज जटायु के भाई संपत्ति से होती है। संपाति हनुमान जी को यह सूचना देते हैं कि यहाँ से 400 कोस के इस महासागर पार त्रिकुट पर्वत पर एक भव्य सोने की लंका है। वहाँ पापी रावण की नगरी में माँ सीता को ले जाया गया है। तब सबकी सहमति से यह निश्चय किया जाता है कि हनुमान जी माँ सीता का पता लगाकर लंका नगरी जाएंगे। वहीं हनुमान जी लंकापुरी पहुंचकर यह देखते हैं कि रावण सीता जी को उसको अपनाने की बात रखता है। राधा बनवासी की धर्म पत्नी होने का सुख अब उस विष्णु के पास क्या रखा। अब उसके सपने देखना छोड़ दो। पहले तो उसे यही नहीं पता चलेगा कि तुम हो कहाँ, और यदि पता लग भी गया तो लंका में कोई मानव प्रवेश नहीं कर सकता। अब तो यह भी
ही हनुमान जी जो पेड़ के पीछे छुपे बैठे थे और ये सारी बात सुन रहे थे बाहर आते हैं। माता जानकी से मिलकर हनुमान जी शीघ्र राम जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें माता सीता का संदेश देते हैं। वह कहते हैं कि माता सीता उनके बिना बहुत ही व्याकुल हैं। वह चाहती है कि आप उन्हें जल्दी से जल्दी लेने आए, अन्यथा वे 2 माह के भीतर अपने प्राण त्याग देंगी। यह सुनकर श्री राम जी उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, महाराज सुग्रीव, अभी युद्ध की तैयारी की जाए। अवश्य प्रभु। राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अवश्य लक्ष्मण, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। फिर सबसे पहले गिर के गिरे बहुत बढ़िया